जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि हम नाम जप कर रहे हैं और हमें कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही है, या फिर हम नाम जप के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो आप कह सकते हैं कमाल हैं, उसको हम कैसे फील करें। सबसे पहले ये आप चीज़ समझिए कि आप जो नाम कर रहे हैं, या तो आप इसे स्वयं कर रहे हैं, या आपने किसी संत महात्मा से, किसी गुरुजन से इसके बारे में सुना है, उसके बाद आप इसे कर रहे हैं, या फिर आप इसे गुरु से दीक्षा लेने के बाद कर रहे हैं। अब तीनों ही केसेस में जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये जानना और समझ लेना जरूरी है कि इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब आप इस चीज़ पर आएंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि नाम जप के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ हैं, बहुत इसके मिरेकलस रिजल्ट्स हैं, पर हमें तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, जब आप नाम जप करने लगेंगे, आपकी छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी होने लगेंगी, और जैसे जैसे ये चीज़ पूरी होंगी, आप कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगेंगे कि ये सारी जो रिजल्ट्स हैं ये आपको नाम जप की वजह से मिल रही हैं। और फिर आप काफ़ी ज़्यादा काम्य प्रयोग करना चालू कर देंगे नाम जप का। मतलब अगर मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊं, मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है, वो आपसे नाराज़ है, वो आपसे रूठा हुआ है। अब वो जब तक आपसे रूठा हुआ है, आपसे नाराज़ है, तब तक आप उसे मनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आप हर संभव प्रयत्न करेंगे कि आपका वो मित्र आपसे मान जाए, वो फिर से आपसे बातें करे, वो फिर से आपके साथ मित्रता करे, और उसको मनाने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है उसको कोई वस्तु दे, शायद हो सकता है आप उससे कुछ ऐसी लुभावनी बातें करें, और जैसे ही वो इंसान मान जाए, फिर आपके हृदय में आप देखेंगे एक बहुत शांति आपको अनुभव होगी। एक जो व्याकुलता थी, जो तीव्रता थी, जो वेदना थी, जो कहीं ना कहीं एक तड़प थी, उसके मानने के पहले तक वो तड़प, वो जो वेदना है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो मान चुका है, अब वो आपसे खुश है, अब आपसे वो बात कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफिल होने लगती हैं, जब आप जो ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस रखते हैं, वो ऑटोमेटिक ही नाम की कृपा से पूरी होने लगती हैं, तो फिर आपका फोकस ईश्वर को अनुभव करने की जगह, ईश्वर के नाम को लेकर अपने अंदर गहरी शांति को अनुभव करने की जगह यह हो जाता है कि आप उसे अलग अलग काम्य प्रयोगों में, अलग अलग गोल्स में लगा देते हैं, जिससे आपको कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मिले, या आपकी कोई वर्ल्डली डिज़ायर जो है वो पूरी हो जाए। और यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया, नाम जप के कारण ऑटोमेटिकली आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नाम जप केवल मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही करेंगे, फिर आपके साथ एक चीज़ होगी कि आप उस दिव्य शांति को, उस दिव्य कृपा को, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ के मिलते ही ईश्वर के प्रति जो तड़प है, जो व्याकुलता है, वो कम हो जाएगी। जैसे ही आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई चीज़ मिल जाएगी, आप देखेंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे उस चीज़ के साथ, आप उस चीज़ को बहुत वैल्यू देने लगेंगे। उस चीज़ को प्राप्त करने के पहले तक आप जैसे नाम जप कर रहे थे, जितनी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से कर रहे थे, उसमें एक गिरावट आपको दिखेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें कि नाम जप का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है आपकी विशेष का पूरा हो जाना। और नाम जप जब आपका बढ़ेगा, आप एक चीज़ देखेंगे कि अंदर से आप बहुत खुश रहने लगेंगे, आप एकांत में भी बहुत एंजॉय करेंगे, आप समूह में रहेंगे, वहाँ भी आप शांति महसूस करेंगे, आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, आप हर जगह बहुत आनंद में रहेंगे। ये एक समझने का विषय है।
जैसे जब इंसान का समय बदलता है तो उसके मन से उसको आवाज़ आती है, उसके मन से उसको ऐसे सिंबल्स, ऐसे संकेत मिलते हैं कि अब उसका समय बदलने वाला है, अब अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, अब अच्छा समय आ रहा है। ये जो अनुभूति है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको तब फील होंगे जब आप बाहरी किसी चीज़ के मिल जाने पर बहकेंगे नहीं, या बाहरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नाम जप को नहीं करेंगे। यहाँ पर यह समझने का विषय है। और दूसरी चीज़ है, जैसे जैसे आप ज़्यादा नाम जप करेंगे, जितना अधिक नाम जप करेंगे, आप देखेंगे कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी आपको मिलते जा रही हैं। आपकी जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन समझने का विषय ये है कि अपनी ऊर्जा को आप इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मत लगाइए। अपनी ऊर्जा को केवल और केवल विषय वस्तुओं को भोग करने के लिए मत लगाइए। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों के मिलने के पहले तक आप जैसे प्रयास कर रहे थे, जितनी वेदना से, जितनी व्याकुलता से, जितनी तड़प से आप नाम जप को कर रहे थे, ईश्वर को ढूंढ रहे थे, उसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखें। और ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, प्रैक्टिकलिटी में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं तो आप चीज़ों के एंजॉयमेंट में खो जाते हैं और नाम जप पीछे रह जाता है, और फिर आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। अगर आपको नाम जप का कमाल देखना है, नाम जप की जो एसेंस है उसको आपको फील करना है, अगर आपको नाम जप से आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, अपने सोल की जर्नी में आपको आगे जाना है, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। चाहे कोई चीज़ आपको मिले, चाहे वो कितनी भी वैल्यूएबल हो, वो ईश्वर से ज़्यादा आपको सुख शांति नहीं दे सकती। वो ईश्वर की अनुभूति, उस दिव्य अनुभूति से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकती। जब आप इस विचार के साथ नाम जप को करेंगे, जब आपके हृदय में ये चेंजेस आ जाएंगे कि नाम जप से जो मुझे अनुभूतियाँ होंगी वो सबसे वैल्यूएबल है, मुझे मेरे इष्ट के दर्शन होंगे, उससे वैल्यूएबल कुछ नहीं है, मुझे जो आध्यात्मिक विकास चाहिए वो मेरा नाम जप से होगा, उससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। जब आप ऐसे साधना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे। सोल लेवल पे आपके अंदर आप देखेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप बदल रहे हैं, और आप जहाँ भी जा रहे हैं या आप अकेले में हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी चीज़ें स्वतः स्वाभाविक होते चली जा रही हैं। आप भाग नहीं रहे हैं इन चीज़ों के पीछे, आप मांग नहीं रहे हैं, आप कोई काम्य साधना नहीं कर रहे हैं, आप कोई संकल्प लेके किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं। आपका सिर्फ लक्ष्य एक है, वो है ईश्वर, अपने इष्ट के ऊपर ध्यान लगाना, अपने इष्ट के साधना करना, और सिर्फ अपने इष्ट से मिलने की जो चाह है, जो उनकी सेवा करने की चाह है, उस पर ध्यान देना। जब आप इस तरीके से नाम जप करेंगे, आपको केवल अपने इष्ट की दर्शन चाहिए, उनसे आपको कॉन्वर्सेशन करना है, उनका विजन आपको चाहिए, आप सिर्फ उनकी सेवा करना चाहते हैं। जब आप ऐसे नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। आपको बहुत ही जल्दी मटेरियल सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका नाम जप भी नहीं छूटेगा, और तेज़ी से और अधिक संख्या में आप नाम जप को करते जाएंगे, और बहुत जल्दी आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे। उम्मीद है आपके जो डाउट्स थे उनको मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आंसर कर पाया हूँ। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जैसे हमें सवाल भेजते हैं उन्हें आप भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर जितना जल्दी और जितना सही तरीके से हो सके आपको एक नई वीडियो के थ्रू उसको समझा सकूं। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।